के डेलीगेशन से उड़ी पाकिस्तान की नींद। दुनिया भर में 59 सदस्यों का डेलीगेशन भारत भेज रहा है। विश्व के सामने खुलेगी पाकिस्तान की पोल। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने जाएंगे 7 डेलीगेशन। विदेश जाने वाले डेलीगेशन में एमपी और राजदूत शामिल हैं। अनुराग ठाकुर, मनीष तिवारी मिस्र, दक्षिण अफ्रीका जाएंगे, तो आनंद शर्मा भी मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। वन मिशन वन मैसेज वन भारत डेलीगेशन का ये मंत्र। ग्रुप 1 का नेतृत्व करेंगे वैजयंत पांडा। वैजयंत पांडा, निशिकांत दुबे सऊदी अरब और कुवैत जाएंगे। ओवैसी, गुलाम नबी आजाद भी जाएंगे सऊदी अरब और कुवैत। ग्रुप 2 का नेतृत्व करेंगे रविशंकर प्रसाद। यूके, फ्रांस और जर्मनी जाएंगे रविशंकर प्रसाद। प्रियंका चतुर्वेदी और एमजे अकबर भी जाएंगे यूके, फ्रांस। और ग्रुप 3 का जो नेतृत्व है वो संजय झा करने वाले हैं। यूसुफ पठान, सलमान खुर्शीद जापान और कोरिया जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ ग्रुप 4 का जो नेतृत्व है वो श्रीकांत शिंदे करने वाले हैं। बांसुरी स्वराज, मनन मिश्रा यूएई जाने वाले हैं। ग्रुप 5 का अगर जिक्र करें तो शशि थरूर उसका नेतृत्व करने वाले हैं। यूएसए, ब्राजील जाएंगे शशि थरूर और तेजस्वी सूर्या। कनिमोझी करेंगे ग्रुप 6 का नेतृत्व। रूस, स्पेन जाएगी कनिमोझी। सुप्रिया सुले ग्रुप 7 का नेतृत्व करने वाली हैं। मिस्र, कतर, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया जाएगा ग्रुप 7। तो देखिए टीम इंडिया तैयार है। पाकिस्तान जो है वो अब ऐसे में उनका जो संकट है वो बरकरार है, क्योंकि भारत का जो सर्वदलीय डेलीगेशन है वो अब दुनिया को एक कड़ा संदेश भी पहुंचाएगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए इंडिया का जो सर्वदलीय डेलीगेशन है वो अब दुनिया को एक कड़ा संदेश पहुंचाने के लिए जा रहा है। 7 ग्रुप हैं, एक कड़ा संदेश। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल भी महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, यानी क्या कुछ चीजें कहा जाएगा। हालांकि कोई रिजोल्यूशन जिस तरीके से कल नहीं लिया गया है, मगर जो महत्वपूर्ण बातें रखी जाएगी विदेश के पटल पे, उन तमाम चीजों को डिस्कस किया गया है। और बेहद ही महत्वपूर्ण जिस तरीके से ये प्रैक्टिस मानी जा रही है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यानी पूरे एनडीए की तरफ से 30 है, वहीं अन्य पार्टी की तरफ से 20 है, कुछ फॉर्मर डिप्लोमेट्स जा रहे हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है जिस तरीके से भारत का क्या स्टैंड है टेररिज्म को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है, पहलगाम आतंकी हमला किस कायराना अंदाज में पाकिस्तान के द्वारा किया गया था, और क्या कुछ पाकिस्तान करते हुए नजर आते हैं, यानी किस तरीके से सरपरस्त है आतंकवाद की। यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके से पाकिस्तान विक्टिम प्ले करने की कोशिश दुनिया भर में कर रहा था, उन चीजों को उजागर करते हुए ये पूरी टीम नजर आने वाली। इसके साथ साथ जो खास हो जाएगा कि यूएनएससी जो सदस्य हैं उन देशों में खास तौर पे जाती हुई नजर आने वाली है। इसके साथ साथ जो तमाम बातें हैं, यानी पाकिस्तान को लेकर के जीरो टेररिज्म को लेकर के जो टॉलरेंस है इंडिया का, उन चीजों को बताया जाएगा। और साथ ही जिस तरीके से परमाणु बम को लेकर, यानी पाकिस्तान के पास क्या ऐसे देश के पास इस तरह के हथियार होने चाहिए, इस पर भी सवाल उठाएगा। और साथ ही जिस तरीके से आईएमएफ यानी आईएमएफ के द्वारा जो फंड दिया गया है पाकिस्तान को, या कोई भी और देश अगर लोन देता है पाकिस्तान को, तो वो किसे दे रहा है, यानी टेररिज्म को दे रहा है। इन तमाम बातों को भी पटल पर रखा जाएगा। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है। और जिस तरीके से 7 डेलीगेशन जाने वाली है, इन्हें 2 ग्रुप में बांट दिया गया है। 2 ग्रुप में इस तरीके से, यानी बैठक जब होती है, जब एक्सप्लेनेशन किया जाता है तमाम चीजों को, तो 2 ग्रुप में बांट दिया गया है। और खास तौर पर जिस तरीके से 7 डेलीगेशंस बनाए गए हैं, सभी को एक एक लीडर चेयर करने वाले हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण जिस तरीके से ये प्रैक्टिस मानी जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इसका क्या असर इंटरनेशनली रहता है, मगर एक बहुत सकारात्मक जिस तरीके से ये पूरी डेलीगेशन बनाई गई है और एक सकारात्मक जिस तरीके से जा रही है विचार के साथ, तो संभव है कि ये बहुत ही एक अच्छा जिसका निष्कर्ष है वो निकलकर सामने आएगा। बिल्कुल अपराजिता, देखिए हालांकि 59 सदस्य हैं जिसका जो डेलीगेशन है वो पूरे विश्व में जाने वाला है। और देखा जाए तो 7 ग्रुप हैं जो नेतृत्व करने वाले हैं। और प्रायतः मैं जानकारी आपसे ये चाहूंगी कि इन 7 ग्रुपों में कौन कौन है।
बिल्कुल देखिए, अगर 7 ग्रुपों की सबसे पहले बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी जो हेड कर रही है तो रविशंकर प्रसाद, बैजयंत पांडा 2 भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो जाते हैं। कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर। ठीक उसी तरीके से अगर शिंदे ग्रुप की हम बात करते हैं यानी शिवसेना शिंदे ग्रुप के, तो जो उनके डिप्टी सीएम हैं उनके बेटे यहाँ पर जा रहे हैं, तो श्रीकांत शिंदे भी यहाँ पर हेड करते हुए जा रहे हैं। और इसके अलावा देखिए कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यानी कुल मिला के एनडीए की तरफ से 3 नेता है, 30 नेता है, और वहीं बाकी अन्य दलों की तरफ से 20 नेता है। इसके अलावा जो फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं वो भी यहाँ पर जाते हुए नजर आने वाले हैं। जी बहुत शुक्रिया फिलहाल बने रहने के लिए और जानकारी देने के लिए। देखिए किस ग्रुप की कमान किसके हाथ में है, इसकी भी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। और यूं समझिए कि 7 ग्रुप हैं ये, और 7 ग्रुप की जो जिम्मेदारी है वो किस किस के हाथ में, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने 59 सदस्यों वाले डेलीगेशन की घोषणा की। इस डेलीगेशन में 51 नेता और 8 राजदूत शामिल हैं।